हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 159 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी पलटू साहब की वाणी पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, संतों के पास नाम है, संत नाम का ही मार्ग बताते हैं। संतों की दुकान में होता ही नाम है। करोड़ों जप करो तप करो, परंतु जब तक अंतर में ले जाने वाला महात्मा साथ नहीं होता तब तक अंदर किस प्रकार जा सकते हो। बिना संतों के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन दुनिया कहती है कि संतों की कोई ज़रूरत नहीं, उनको कोई क्या कहे। वेद शास्त्रों ग्रंथों प्रोथियों में नाम नहीं बल्कि नाम की महिमा है, तो फिर ले कौन जाए। कुछ लोग कहते हैं कि वह मार्ग और ही है जहाँ मरकर जाना है, वहाँ कोई साथ नहीं जाता। उनसे पूछो, क्या जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं सबका मार्ग एक नहीं था? अवश्य था। फिर जब उनसे पूछो कि बताओ वह मार्ग कौन सा है, तो कोई उत्तर नहीं देते। जब सब महात्मा नाम की कमाई करके गए, फिर हम कैसे मान ले कि मार्ग और है। बिना संतों के करोड़ों उपाय करो, एक भी निज घर जाने में सहायक नहीं होगा। जब संतों के द्वार पर जाओ तब पता लगता है। पलटू साहब कहते हैं, आखिरी दम तक यही तरीका है और कोई नहीं। कहते हैं, मैं नाम के प्रताप से कुछ का कुछ हो गया। बुल्ले शाह कहते हैं, हुन मैं हो गया होर दा होर। जब ऊपर आ जाए तो और का और हो जाता है। कहते हैं, साधारण तेल का कोई विशेष मूल्य नहीं होता, रुपए का 6-7 सेर मिल जाता है, परंतु जब उसमें फूल डाल दिए जाएं तो वह फुलेल बन जाता है, तब वह महंगा बिकता है। इसी प्रकार संतों की संगति में आकर नाम की कमाई करके मनुष्य की कदर बढ़ जाती है। हजारों पापी, कामी, क्रोधी, चोर, ठग संतों की शरण में आए और महात्मा बन गए, उनकी कदर होने लग गई। कहते हैं कि देखो संतों की दया, उन्होंने मुझे अपना रूप बना लिया, संत बना लिया। कबीर साहब ने कहा है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। सॉरी फ्रेंड्स। पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस नहीं बना सकता। मगर संत तो पारस यानी अपना रूप ही बना लेते हैं। जिस प्रकार भृंगी कीट को पकड़कर अपनी त्वचा और ध्वनि देकर उसे अपना रूप बना लेता है, इसी प्रकार संत भी जीव को नाम देकर अपना रूप बना लेते हैं। भागवत में एक प्राचीन कथा आती है कि एक कमजोर बकरी एक जंगल में रहती थी। शेर उस जंगल का राजा था। उसने उस बकरी पर दया करके उसे आज़ाद कर दिया। वह हाथी भी रहते थे। शेर ने उनसे कहा कि जब तुम पानी पीने जाओ इसे भी साथ ले जाया करो। वह हाथी के ऊपर चढ़ जाया करती और पानी पी आया करती। यह सब प्रताप शरण लेने का है। इसी प्रकार संतों की शरण में आकर जीव राई से पहाड़ और अरंड से तुलसी यानी निम्न गति से संत बन जाता है। कहते हैं, मैं संतों की कृपा द्वारा निम्न से उच्च हो गया हूँ। माया छाया के समान है, वह साथ नहीं जाती बल्कि अवगुणों की खान है। संतों की संगति से जीव की काया पलट जाती है। जब संत चले जाते हैं फिर नहीं। संतों ने विचार किया कि उसकी पूजा की जाए जो सबसे ऊंचा हो। अपने ज्ञान रूपी दीपक द्वारा परखने लगे। कहते हैं, आओ फिर तलाश करें। अब सारी सृष्टि में 33 करोड़ देवता हैं, इनमें एक बड़ा कौन है? आगे बताते हैं, 33 करोड़ में से छांटकर उन्होंने 3 निकाले, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उनमें से 2 चुने, फिर 2 में से 1 चुना यानी विष्णु। वैकुंठ की मुक्ति सब मुक्तियों से बड़ी मानी जाती है और वह विष्णु के हाथ में है। फिर उन्होंने कहा, विष्णु के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक ताकत पैदा करती है, दूसरी पालन करती है और तीसरी नाश करती है। अब कहते हैं कि विष्णु गुणों में आ गया, लेकिन संत गुणों से ऊपर है। पलटू साहब कहते हैं कि पूजा के योग्य केवल संत और परमात्मा ही है। परमेश्वर के नज़दीक रहने वाले संत हैं।
जो कुछ वे चाहते हैं वही होता है। यही मौलाना रूम कहते हैं कि जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि पहले औलिया अल्लाह से मिले। कहते हैं कि परमात्मा संतों के कहने में है, वे जो करें सो होए। यहाँ तक कि परमात्मा उनके हुक्म में रहता है, हुक्म में उनके साहिब। परमात्मा संत की कही हुई हर बात को मानता है, टालता नहीं। अगर जीव और परमात्मा के बीच गुरु ना हो तो जीव कभी परमात्मा से मिल ही नहीं सकता। मालिक जब भी मिलेगा गुरु के जरिए ही मिलेगा। अगर गुरु नहीं मिलता तो परमात्मा भी नहीं मिलता। पलटू साहब कहते हैं 33 करोड़ देवता भी संतों से डरते हैं, उनका आदर करते हैं। बहुत से लोगों को हिस्टीरिया या दूसरे मानसिक रोग लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वे पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। पहाड़ वाले उसको ऊपर की हवा कह देते हैं, हमारे मैदानी इलाकों में भूत प्रेत कह देते हैं। जब नाम वाले की मौत के समय यमदूत नहीं आ सकते, फिर भूत प्रेतों का क्या काम। जब ऐसा मर्ज होता है तो उसके संबंधी झाड़ा करने वाले को बुलाते हैं। वे आकर फूके मारता है और धुनी देता है। नाम वाले के पास कोई नहीं आ सकता। संतों के पास, सत्संगियों के पास जिन भूत तो क्या देवता भी नहीं आते, वे दूर से ही डरते हैं। मैं पूछता हूँ कि राई का पर्वत कैसे करते हैं। एक सत्संगी, हजूर गुनाहगार पापी को गले लगाकर, महाराज जी नहीं, ठीक नहीं है। दूसरा सत्संगी, रूह को सचखंड पहुंचाकर, यह भी ठीक नहीं है। तीसरा सत्संगी, आपकी आप ही जाने। महाराज जी कहते हैं यह तो सभी जानते हैं, ठीक ठीक बताओ, बस कोई जवाब नहीं। सुनो, मन को मारकर, बारीक करके आँख के बीच में से होकर जाना है। यह जो आँख की पुतली है, इसके अंदर जाओ, आगे सब कुछ है। करोड़ों पहाड़, करोड़ों देश इसमें हैं। करोड़ों आत्मा जब भी अंदर जाएगी, इस आँख के बीच में से होकर ही जाएगी, क्योंकि राई यानी तीसरे नेत्र में सारा संसार दिखाई देता है। यह संतों का काम है, वे ही राई को पर्वत करते हैं। फिर परमेश्वर के घर में जो कार्यवाही है संतों की ही है, जिसे वे चाहे ले जाए। जब गुरु गोविंद साहब जी मालवा गए, वहाँ गेहूँ नहीं होता था, जौन चने होते थे, बंजर भूमि थी, वर्षा नहीं होती थी। लोगों ने गुरु महाराज की अच्छी सेवा की। रेगिस्तान में बीकानेर को कौन जानता था, डल्ला बराड़ जाति का सरदार था। वहाँ आँख मंदार के पौधे खड़े हुए थे। गुरु साहब ने कहा, डल्ला देख कितने सुंदर आम हैं। डल्ला ने कहा, महाराज जी ये तो आँख के पौधे हैं। गुरु साहब ने कहा, तू कह दे ये आम है। कहने लगा कि मैं कैसे कह दूँ ये आम है, ये तो आँख है। एक और स्थान पर गए, वहाँ काई खड़ी थी, अर्थात बरू खड़ी थी। गुरु साहब ने कहा, कितना सुंदर गेहूँ है। डल्ला कहने लगा, यह तो काई है। गुरु साहब ने कहा कि तू कह दे गेहूँ है। डल्ला बोला, मैं कैसे कह दूँ, यह तो काई है। गुरु साहब ने कहा, यदि तू कह देता यहाँ गेहूँ भी हो जाता और आम भी हो जाते, परंतु अब नहीं। अब तो तेरे मरने के बाद आम, गेहूँ सब कुछ होगा, नहरें चलेंगी। आजकल वहाँ ये सब कुछ होता है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, संत जो चाहे कर सकते हैं, करता परमात्मा भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।